आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हुए हैं वो विषय आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, यानी पैसों से, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, उसका एक पहला मानक होता है कि उसके मार्केट्स कैसे हैं, उसके स्टॉक्स। जैसे भारत में एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वो कंपनीज के स्टॉक्स कैसे कर रहे हैं। अगर शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बढ़िया है, चंगी अर्थव्यवस्था, और नीचे जा रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। क्योंकि हाल ही में जीडीपी ग्रोथ रेट आई है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 8.2%, यानी जीडीपी चुस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो तोड़ रही है। 8.2% साहब। लेकिन जब जीडीपी चुस्त है तो मार्केट सुस्त कैसे हो गए या हो गया। आप देखेंगे सोमवार को, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, सब रेड में आ गए। रेड मतलब नीचे नीचे नीचे, यानी जिन्होंने अपने पैसे शेयर बाजार में लगाए हैं वो पैसे डूबने लगे। समझ में नहीं आता कि भाई जीडीपी इतनी बढ़िया और मार्केट इतने नीचे कैसे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी के आंकड़े आने के बावजूद ये मार्केट क्यों नहीं चढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है। पहले बात तो कि आईएमएफ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उस फेडरेशन है, उसने जो भारत की रेटिंग है उसे बी से सी कर दिया है। अब इसका सीधा असर ये आता है कि लॉन्ग टर्म में हमें देखेंगे कि हमारा रुपया भी कमज़ोर होने लगेगा, हमारी साख है वो थोड़ी सी कम होगी। तमाम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय पर डॉलर बढ़ता जाएगा और बहुत 90 के ऊपर भी जा सकता है। तो अब थोड़ा बात करते हैं जीडीपी और स्टॉक मार्केट की। दलाल स्ट्रीट नहीं मान रहा है कि भाई जीडीपी के आंकड़े इतने अच्छे हैं तो मार्केट में भी ताकत होनी चाहिए। लेकिन हाल ऐसा है कि जैसे किसी ने ताली बजाने पर भीड़ को मना किया हो, यानी अब जीडीपी के आंकड़े अच्छे हैं तो ताली बजा के स्वागत किया जाए। लेकिन दलाल स्ट्रीट पे कोई ताली नहीं बजा रहा है। क्यों नहीं बजा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहला मोड़, असल में जीडीपी से समस्या नहीं, जीडीपी बढ़ रही है, दिक्कत है उसके पीछे की कीमत से। रियल जीडीपी 8.2% बनाम कमज़ोर नॉमिनल ग्रोथ का एक सरल चार्ट है। आम भाषा में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है या मापी जाती है। एक देश कितना सामान और कितनी सेवाएं बना रहा है, या सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। दूसरा, उनकी कीमत कितनी बढ़ रही है, इससे जीडीपी तय की जाती है। लेकिन इस बार हुआ ये कि सामान तो बहुत बना लेकिन कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ी। सुनने में तो आम जनता के लिए अच्छी बात लगती है, महंगाई कम, चीज़ें सस्ती, लेकिन कंपनियों के लिए क्या है इसका मतलब, ये भी एक समझ लीजिए। यानी बेचा ज़्यादा लेकिन कमाई कम हुई, दाम बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है और मुनाफे पर दबाव भी बढ़ गया है। यानी ज़्यादा माल कम पैसे, यही कंपनी का हाल चल रहा है। तो असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अर्थव्यवस्था तेज पर कंपनी की जेब पतली हो गई है और स्टॉक मार्केट में सुस्ती है, ये उसी वजह से नज़र आती है। स्टॉक मार्केट किसकी सुनता है, कंपनी की जेब की सुनता है। दूसरा मोड़ क्या है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेच है, तेज जीडीपी लेकिन रेट कट दूर। यानी मार्केट महीनों से एक उम्मीद लगाए बैठा है कि 5 दिसंबर को आरबीआई ब्याज दरें घटाएगा, लेकिन जब जीडीपी ऐसे दौड़ रही है 8% से भी ऊपर, तो आरबीआई तो घटाएगा नहीं रेट। अच्छा, इंटरेस्ट रेट घटाने का मतलब है कि जो आरबीआई बैंकों को लोन देता है वो जिस इंटरेस्ट पर देता है उसे कम कर दे, जिससे थोड़ा पैसे का फ्लो मार्केट में आ जाए। आरबीआई कह रहा है, या जो इसके पीछे की का तर्क लगता है वो लगता है कि भाई जीडीपी इतनी बढ़िया जा रही है तो फिर हम क्यों ब्याज दरें घटाएं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आरबीआई
ये रेट नहीं कम कर रहा है, क्योंकि गर्म अर्थव्यवस्था देकर आरबीआई डरता है कि कहीं महंगाई फिर ना उठ जाए। दूसरा, वो ये भी नहीं चाहेगा कि उसका सख्त वाला इमेज खराब हो जाए, और ब्याज दरें घटाने का मतलब थोड़ा जोखिम। ये सब मिला जुला करके क्या हुआ, मार्केट को समझ आ गया कि भाई 5 दिसंबर को गिफ्ट मिलने वाला नहीं है। यही वजह है कि मार्केट जो है सुस्त है 1 दिसंबर को, और वो भी मंडे का दिन, जब 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट खुला है। तीसरा, टैक्स कलेक्शन की कहानी। जीडीपी तेज, टैक्स सुस्त। अब ये एक और बड़ा लाल झंडा है। डेटा कह रहा है कि देश में कामकाज बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की कमाई, ये जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 7% बढ़ा है। जीएसटी का नेट कलेक्शन महज 0.2% बढ़ा है। अब सवाल ये बनता है, जब 8% से ऊपर जीडीपी भाग रही है तो टैक्स सिर्फ 7% क्यों? दो ही जवाब है, या तो मुनाफा नहीं बढ़ा, या फिर ग्रोथ उस सेक्टर में हो रही है जहां टैक्स बढ़ता ही नहीं है। मार्केट, अब जैसे कहाँ नहीं बढ़ता है टैक्स? कृषि, छोटे कारोबार और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मार्केट को इससे क्या समझ आया कि जीडीपी की ग्रोथ की असली कमाई वाली ग्रोथ नहीं है, यानी मतलब कहीं झोल झाल है। दिखाने के लिए तो बहुत भारी लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि अंदर हवा भरी हो। मार्केट ये समझने की कोशिश कर रहा है, और यही आ रहा है, क्योंकि मार्केट की गणित साफ है। मार्केट नाखुश क्यों है? क्योंकि उसे जीडीपी नहीं, कमाई चाहिए। दूसरा, तेज अर्थव्यवस्था नहीं, बेहतर प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। उसे अच्छा डेटा नहीं, ढीली मौद्रिक नीति और सस्ती ब्याज दरें चाहिए। और इस तिमाही में जीडीपी तेज है, नॉमिनल ग्रोथ कम है, प्रॉफिट दबाव में है, टैक्स कलेक्शन धीमा है, आरबीआई रेट कट करने को तैयार नहीं है, बॉन्ड यील्ड ऊपर हैं। तो दलाल स्ट्रीट के भाषा में ये मिक्स सिग्नल है, क्लैरिटी नहीं है। यानी तेज़ दौड़ती जीडीपी बाजार के लिए कभी कभी गलत टाइमिंग भी बन जाती है। यही वजह है कि मार्केट उठ नहीं रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगला संकेत कब मिलेगा। मार्केट अब एक ही चीज़ को देख रहा है कि क्या जनवरी मार्च में कीमतें बढ़ेंगी, क्या जीएसटी कट का असर दिखेगा जो अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है, क्या कंपनियों के प्रॉफिट दोबारा ट्रैक पर आएंगे। जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, मार्केट जीडीपी की चमक को लेकर तालियां नहीं बजाने वाला है, ये तय समझिए। कागज़ पर देश की रफ्तार भले ही बेहतरीन दिख रही हो, लेकिन दलाल स्ट्रीट सिर्फ एक चीज़ देख रहा है, जेब में पैसा आ रहा है या नहीं। यही आज की कहानी है कि जीडीपी तेज़ हो सकती है, पर मार्केट का मूड सिर्फ हकीकत की कमाई से ही बदलता है। और अगले 3 महीनों में साफ हो जाएगा कि ये तेज़ ग्रोथ सच्ची कमाई की शुरुआत है या सिर्फ आंकड़ों की चमक भर है। आप जानते हैं इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। उनसे समझिए कि कारण क्या है कि जो मार्केट नहीं बढ़ रहा है, आईएमएफ ने हमें डाउनग्रेड किया है। बहुत सारे कारण हैं, और तमाम अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं, उनका ये भी दावा है कि जीडीपी का जो ये ग्रोथ रेट है, जो नंबर्स हैं, उनमें कुछ झोल-झाल किया गया है। सुनिए अरुण कुमार सिंह को। देखिए, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जो आंकड़े आए हैं, उसकी विश्वसनीयता पे आईएमएफ ने एक सवाल लगाया है कि सी ग्रेड देने का मतलब ये हुआ हम। और जो आंकड़े अभी आए हैं, उसका इससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि आंकड़े तो अलग से कैलकुलेट होते हैं, और आईएमएफ का भी प्रोसेस जो है वो 3-4 महीने का प्रोसेस होता है। तो ये तो इत्तेफाक की बात है कि दोनों आए, लेकिन इसका असर ये है कि जो अभी आंकड़े आए हैं, उसकी विश्वसनीयता पे भी सवाल लग गया है कि क्या हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% हो सकती है। और उसके पीछे जो आईएमएफ ने कहा है, उसने कई सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं, खासकर जो असंगठित क्षेत्र में गिरावट आ रही है, उसको कहाँ कैप्चर किया गया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आंकड़े जो 8.2% के हैं, अगर हम आईएमएफ की बात से चलें, तो ये सही आंकड़े नहीं हैं। मेरा अपना अनुमान है कि असंगठित क्षेत्र में करीब 10% की गिरावट चल रही है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि 8.2% के रफ्तार से चल रहा है असंगठित क्षेत्र, तो उस रफ्तार से नहीं चल रहा है, नहीं तो फिर रोज़गार बहुत पैदा होता। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ एक्चुअली 8.2 की जगह 2.5-3% ही है।